हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। चलिए कुछ सवाल सीखते हैं इस प्रश्नावली का। पिछले वीडियो हमने दूसरा सवाल देखा था, अब इसमें हम तीसरा सवाल देखेंगे। यह सवाल नंबर 3 है। सवाल 3 करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें भी हमें x का मान निकाल करके देना है। तो किस तरह देना है, चलिए सीखते हैं। यहाँ पर जो हमारा सवाल दिया हुआ है, ये तीनों कोणों का जो अज्ञात जो कोण है वो हमें देना है। तो टोटल कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180। तो करना क्या है, इधर ये x लिखना है बराबर में जो दिया हुआ है, या फिर आप ऐसा कर लीजिए प्लस डालकर 50 प्लस 60 बराबर में 180। सबका यही होगा, सबका क्या रहेगा, यही होगा। आगे करते हैं। अब x यहीं छोड़ देंगे, बराबर में 180 डाल देंगे। इन सबको माइनस में ले लो या फिर यही टोटल कर लो। 50 60 होता है 6 5 11, और इसको माइनस में डाल देते हैं। x बराबर 80 में से 10 गया 70, 110 में से 180 में से 110 चला गया तो कितना बचा? 70। हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब है 90 डिग्री। ये सम कौन है? यहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ डालना है यानी भरना है। 90 लिखा हुआ है वैसे तो पहले से ही। आगे देखिए, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। x प्लस 90 प्लस 30 बराबर में 180 माने 180। x यहीं रखेंगे। 9 10 11, 9 और 1 10 2 12 12 हो गया। 180 माइनस 120, x बराबर कितना होगा? यहाँ पर 80 में से 20 गया 60, तो 60 लिख देंगे। हमारा आंसर निकल कर आ गया, यानी ये जो है ये 60 का होगा। ठीक है, 90 और 30 कितना हो जाएगा? इधर लिख दिया 120 और 60 जोड़ेंगे तो 180। हमें 180 टोटल बनाते जाना है। इसमें आ जाते हैं, इसमें भी करते हैं। x प्लस 110 प्लस 30 x बराबर में 180। x बराबर कर देंगे 180, माइनस में डालेंगे, इनको कर देते प्लस, 140 हो जाएगा। x बराबर बचेगा खाली 40। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, दिया हुआ है हमारा सब कुछ, 2 x है, तो हमें 2 x का कुछ मालूम ही नहीं होता है, लेकिन हमें इतना पता है कि तीनों कोणों का 180 होता है। x प्लस 50 बराबर 180। x और x कितना हो जाता है? 2x, तो यहाँ 2x डाल देते हैं बराबर में 180, माइनस में डाल देते हैं 50। 2x बराबर, अब 80 में से 50 60 70 80 130 130। यहाँ पर क्या करते हैं, x यहीं छोड़ देते हैं, 1 3 0 और नीचे 2। तो इसको अगर भाग देना होगा तो ये 2 से एक बार में 6 और 0, x बराबर 6 सॉरी 10 ना होगा 5 होगा, 6 और 5। ठीक है, 65 और 65 अगर डालेंगे तो कितना होगा? 6 12 13, 130 हो गया। 50 60 70 80, ऑटोमेटिक 180 का कोण हमारा बन चुका है। इसको देखिए, इसमें तो कुछ और है ही नहीं, तो क्या करेंगे 1 2 3 3x लिख देंगे। प्लस कितना बराबर में कितना रहेगा हमारा? 180। x यहीं छोड़ देंगे, 180 लिखेंगे, नीचे 3 डाल देंगे। 3 से 18 को काट देंगे, 3 एकम 3 3 4 3 9 3 4 6 6 बार में 18, x बराबर 60 रहेगा। 6 6 दूनी 12 6 3 18, यानी सभी को 3 3 देना पड़ेगा, 6 6 देना पड़ेगा, तो 18 आ जाएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। एक और देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 90 है। 2x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। 2x और 1 3x, 3x बराबर ये कितना है? 90। प्लस डालना है 90 बराबर तीनों कोणों का योग 180। क्या करेंगे? 3x बराबर 180 माइनस 90। 90 180 में से अगर 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 तो ऐसे ही चला गया, तो 100 बच गया। अब 90 ही बच गया। x बराबर
3 डाल देंगे नीचे, 3 एकम 3, 3 4 3 4 9, x बराबर 30 हो गया। 3 तिहाई 9 होता है तो 30 आ गया। अब ये तो 90 का पहले से ही था, 90 पहले से ही है ना। 30 और 30 कितना होगा 60, 60 होगा। 3x तो ये है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा आंसर ये ठीक आया है। इसी तरह का सवाल बनाइएगा। हमने पूरा चैप्टर इस आखिरी के वीडियो में कंप्लीट कर लिया, जो कि 6.2 का है। सॉरी, यहाँ पर 3 लिख दिया है, ये 2 है। 6.2 का हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।